जो नहीं खाना चाहता उसको भी खिलाता है। परवरदिगार आलम ने रिस्क का वादा किया है। अब एक सरफरा बैठा हुआ था, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम खाएंगे नहीं तो परवरदिगार आलम कैसे खिला देगा। कभी कभी दिमाग में इंसान के कीड़ा घूमने लगता है। तो इमाम साहब बयान कर रहे थे कि परवरदिगार आलम हर इंसान को खिलाता है और जो नहीं खाता उसको भी खिलाता है, जो इसका इनकार करता है उसको भी खिलाता है। अब उसके जहन में एक बात बैठ गई कि हम नहीं खाएंगे तो कैसे खिलाएगा परवरदिगार आलम। घर पर जाता है और घर पर जाने के बाद इरादा कर लेता कि खाना नहीं खाऊंगा। घर वालों से कहता है कि खाना नहीं खाऊंगा। एक दिन हो गया, बाप खुशामद कर रहे हैं कि बेटा खाना खा लो, नहीं खाऊंगा। माँ खुशामद कर रही है कि बेटा खाना खा लो, नहीं खाऊंगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, खाना घर वाले लेकर आ रहे हैं, मगर दिमाग में यही है कि जब तक मैं नहीं खाऊंगा तो परवरदिगार आलम कैसे खिला देगा। अब मामला ये हुआ कि जब घर वालों ने ज्यादा परेशान किया तो जाके जंगल में चला गया और कहा कि जब मैं नहीं खाऊंगा तो कैसे परवरदिगार आलम खिला देगा। मगर माँ तो माँ होती है ना। जब माँ को मालूम हुआ कि मेरा बेटा जंगल में जाके चला गया है और वही इबादत और रियाजत कर रहा है, अब माँ ने एक अच्छा सा खाना दस्तरखान तैयार किया और बहुत सारा खाना बनाकर उसके पास ले गई कि बेटा खाना खा लो। तो बेटा कहता मैंने मना कर दिया, खाना नहीं खाऊंगा। अब माँ तो माँ होती है, वो खाना वही जाकर रख के चली जाती है। अब एक दिन हो जाता है, शाम हो जाती है, उसके बाद कुछ डाकू वहां प्लानिंग कर रहे हैं चोरी करने की। अब देखते हैं कि खाने की खुशबू आ रही है। जब देखते हैं खाने की खुशबू आ रही है तो देखते हैं कि एक इंसान बराबर में सो हुआ है और उसके दस्तरखान लगा हुआ है। अब मामला ये होता है कि डाकू ने देखा कि खाना आ रहा है, खाना लगा हुआ है मगर खाने वाला कोई नहीं है और वो शख्स बराबर में सो रहा है। उसको उठाते हैं और उठाने के बाद कहते हैं कि ये खाना कैसा है। उसने कहा कि ये खाना मेरी माँ ने दिया है मगर मैं खाऊंगा नहीं। अरे भाई क्यों नहीं खाओगे? कहीं मैंने इरादा कर लिया मैं खाना नहीं खाऊंगा। आखिर क्यों नहीं खाओ? खाना बड़ा अच्छा लग रहा था उनको कि सोचा कि खाना खाया जाए, मगर चोर को ये डाउट हो सकता है इसमें जहर मिला हो। तो कहा कि पहले खाना तुम खाओ। उसने कहा खाना नहीं खाऊंगा, मगर कहा कि तुम्हें खाना पड़ेगा। अब तमाम लोगों जितने और डाकू थे तमाम से कहा कि इसके सर पर जूते मारे जाए। एक आदमी कम से कम 20 25 जिसके जूते लगाए तब ये कहीं खाना जाए खाएगा। जब इसके जूते लगे बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बेहोश हो गया, फिर उठा खाना नहीं खाऊंगा। फिर उसके जूते पड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद दौड़ता हुआ इमाम साहब के पास पहुंचा और कहा कि इमाम साहब आप तो कह रहे थे कि अल्लाह खाना खिलाता है और जो नहीं खाता उसको भी खिलाता है। अरे मैं कहता हूं कि जो नहीं खाता उसको जूते मार मार के खिलाता है। तो ये आलम है, कोई माल में खुश है तो कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुश नसीब वो है जो हर हाल में खुश है। अब मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। आप थोड़ा सा माहौल बनाए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आइए। हर मर्ज की दवा नहीं मिलती शिफा खाने से, कुछ हो जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। यूनुस साहब के वालिद मोहतरम कमरुद्दीन साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत खूबसूरती के साथ चलेगा। आइए इस्तेमाल करें, मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर।